बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। HRJ न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया बतूल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम खबरों। खबर शामिल करते हैं ज़िला जैकबाबाद से हमारे नुमाइंदा HRJ के सीनियर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर AG दश्ती की इस रिपोर्ट के साथ कराची कुरंगी मजलूम पाकिस्तानी ख़वातीन अकल इमरान के अरबाब इख्तियार और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस के आला अफसरान से फरियाद। मेरी 15 साल बच्ची फातिमा को असलहे के ज़ोर पर नुमान और सलमान वालों ने अगवा करके नुमान के साथ जाली निकाह का ढोंग रचाया। जनाब बाल ज़बर करते रहे और मुसलसल उससे जिस्म फरोशी का धंधा कराने वालों के ख़िलाफ़ मैंने SSP कुरंगी और SHO थाना अवामी को दरख्वास्त देने के बावजूद अदालत से कोरियल भी कराई और DJ ईस्ट में 22(1) के तहत पटिशन FIR के फ़ाइल की। DJ ईस्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैंने अपना 154 का बयान थाना अवामी को दे दिया है, लेकिन थाना अवामी के अमले ने मुल्ज़मान नुमान और सलमान वालों से भारी रिश्वत लेकर ना ही तो मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर रहे हैं और ना ही मेरे ऊपर हुए जुल्म के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा रही है। उनसे भारी रिश्वत लेके मुल्ज़मान नुमान और सलमान वालों को खुली छूट दे रखी है, जिससे मुझे अकेला और मेरी बच्ची फातिमा को जान का ख़तरा लाहक है। वाक़े में मुलविस तमाम मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। अला हुकाम बिलखसूस वज़ीर आला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध, IG सिंध, DIG ईस्ट, SSP कुरंगी, सच्ची सहाफ़त के अलमबरदार तमाम सहाफ़ी भाइयों से और ख़वातीन के हक़ूक़ की जदोजहद करने वाले तमाम तंजीमों और तमाम लोगों से अपील करती हूँ कि मेरी मदद की जाए, मेरी FIR दर्ज कराई जाए और मेरे मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाया जाए। मुझे एक लड़का पसंद करता था जिसका नाम नुमान है। मुझे 3-4 बंदों के साथ उठा के लेके स्क्रैप मार के मेरे चेहरे पे। मुझे नहीं पता मेरे को कहाँ लेके गए। जब मैं उनके घर पे गई, मेरी सुबह आँख खुली तो ना मेरी इज्जत नीलाम हो चुकी थी। उन्होंने बोला मैंने कोई गलत काम नहीं करा है, मैंने आपसे निकाह करा। मेरे पापा का शनाख्ती कार्ड था मेरे बैग में, तो उन्होंने निकाह कर लिया। उन्होंने कहा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, जिसमें मेरे जेठ भी शामिल थे। उनका नाम सलमान है और उसमें मेरी सांस भी मुलविस थी। उनको मैंने देखा तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यानी बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि क्या हो गया मेरे साथ। जब देखा तो उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ कर दिया था। कभी मेरे को जेठ के साथ सुलाते थे, कभी किसी के साथ सुलाते थे। मेरी सांस भी उनके साथ शामिल हो गई थी बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने अपनी मम्मा को घर पे गई, मम्मा को बताया कि मम्मा ऐसी ऐसी बात। उन्होंने वो मुझे जेज वेज दिया, थोड़ा बहुत जितनी उनकी हैसियत थी उन्होंने जेज दिया। जेज देने के बाद मैं उनके साथ रहती रही। उन्होंने कभी किसी के साथ सुनाना शुरू कर दिया, कभी किसी के साथ सुनाना शुरू कर दिया। तो मैंने मौका देखते ही सुबह टाइम पे भागी तो मैं मम्मा के घर पर आई। मैंने मम्मा को बताया तो मेरी मम्मा मेरे को आपके पास लेकर आई हैं आपसे इंसाफ दिलाने के लिए। मुझे आपसे इंसाफ है, उस बंदे से मुझे तलाक चाहिए, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मुझे रहना नहीं है। आप उनको ऐसा सबक सिखाएगा, कभी वो किसी लड़की के साथ ऐसा ना करें। बस। मेरा नाम अकीला है, मैं फातिमा की वालिदा हूँ। मेरी बेटी 15 साल की है। इसको उस लड़के ने उठा के शादी करी। बाहर जैसे रह रहे थे ये लोग, रखा पे मेरे पास आई। मैंने बच्ची को जो मेरी हैसियत थी मैंने इसको देना दिलाना किया, घर पे भेजा कि बेटा चलो ठीक है अब तुम्हारा घर है। वो रह रही थी, वहाँ रह रही थी। फिर इसके साथ गलत होने लगा वहाँ पे। फिर ये 2-2.5 महीने ऐसे हो गए, तो फिर उससे गलत होने लगा। फिर ये मेरे पास आई, मम्मा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इन लोग सब इस तरह से कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे साथ कभी कोई सोता है कभी कोई सोता है। तो इस तरह से घर पे बिठा लिया। फिर मैं अब इसको आपके पास लाई हूँ। भाई गरीब लोग हैं हम इतना वो नहीं कर सकते। उस बच्ची को मेरी धमकियाँ देते हैं, मार दूंगा जान से, ये कर दूंगा। तो लिहाजा आप हमारे पास आए हैं आपके पास कि आप इसका इंसाफ करें और इसको सच से सच सज़ा दिलाएं, ताकि इसको सबक हासिल हो कि किसी और लड़की के साथ ना करे, और जो हमने दिया लिया, जो हमारा नुकसान हुआ है वो सब पूरा करें। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए